हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। आज हम बात करेंगे क्लास 10th का दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म। लेसन का नाम है, क्लास 10th का तीसरा लेसन है। नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म है। ठीक है, तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल पेयर में है, तो युग्म इसे बोल सकते हैं आप लोग। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का डेफिनेशन बात करते हैं। इसका मेन फार्मूला बात करेंगे या मेन स्टैंडर्ड फॉर्म इसका बात करेंगे। ठीक है, तो देखिए यहां पर रैखिक का मतलब होता है यानी चर के पावर वेरिएबल यानी चर की पावर एक हो उसको रैखिक कहते हैं। समीकरण का मतलब होता है उसमें बराबर लगा हो तो समीकरण होता है। युग्म मतलब ये पेयर होता है, जोड़ा में मिलेगा। जैसे आप उससे दो चर वाले रैखिक समीकरण से पहले आप ये पढ़िए, युग्म से पहले, कि रैखिक समीकरण क्या होता है। तो रैखिक समीकरण ऐसा दिखता है, ये हमारा मान लीजिए रैखिक समीकरण है। यहाँ पर एक चर वाला एट चर है यानी यक्स है, तो एक चर वाला है, या तो यक्स रहे या तो वाई रहे या तो जेड रहे, ऐसे एक चर है, तो यहाँ पर हम बोलेंगे एक चर वाला रैखिक समीकरण बोलेंगे। अगर मान लीजिए यही सा ही सवाल है, यहाँ पर ये दो चर वाले हैं, यहाँ पर दो चर है, एक यक्स भी है और एक वाई भी है, तो यहाँ कितने हो गए प्यारे बच्चों? दो चर हो गए, तो इसे हम बोलेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण। अगर यही पेयर में दे दे, जोड़ा में दे दे, मान लीजिए यहाँ 1 लगा दिए, यहाँ पर भी 1 लगा दिए, या फिर यहाँ पर प्लस में C1 लिख दें इज इक्वल टू 0 लिख दिए, और ऐसे भी लिख दें A2x प्लस B2y प्लस C2 इज इक्वल टू 0। अब ये दोनों दो चर वाले हैं, x y है, और रैखिक है, सबके पावर एक एक भी है तो रैखिक भी है। तो दो चर वाले ये हमारा रैखिक समीकरण बोलेंगे, लेकिन ये जोड़ा में है इसलिए इसको एक शब्द और इस्तेमाल करेंगे, युग्म यानी पेयर इस्तेमाल करेंगे। तो प्यारे बच्चों, इन्हें हम दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म कहेंगे, ऐसा कोई दिख जाए तो। ये स्टैंडर्ड फॉर्म मैंने बात कर लिया। जैसे एग्जांपल में समझिए, यहां पर ये 2x प्लस 3y प्लस मान लीजिए 4 है बराबर में 0, ये दो चर है, यक्स और वाई दो चर है, यहाँ इन दोनों के पावर एक एक है तो रैखिक भी है प्यारे बच्चों। ये रैखिक भी है और दो चर भी है, तो इसको कहेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण। लेकिन यही दो ठे लिख दें ऐसे मान लीजिए, और ये भी लिखा जाए, ठीक है, तो ये मान लीजिए 4y माइनस 3 बराबर 0, तो इसे कहेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म बोलेंगे, पेयर बोलेंगे। तो प्यारे बच्चों, आपको क्लियर हो गया होगा कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म कैसे दिखते हैं। इसमें यक्स वाई दो वेरिएबल हो सकता है, यू भी कुछ भी हो सकता है, दो वेरिएबल्स होंगे, और ये ऐसे दो अलग अलग ऐसे इक्वेशन दिए रहेंगे, इसे हम कहेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म बोलेंगे। आइए इसका स्टैंडर्ड फॉर्म बात करते हैं। मानक रूप बोलते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण का, जो समीकरण ax प्लस या a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 के रूप में पाए जाते हैं या होते हैं, उन्हें हम कहते हैं प्यारे बच्चों दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म कहते हैं। यहां पर इसको देखने वाली बात है, a1 a2 b1 b2 c1 c2 ये सब एक वास्तविक संख्या है। ये सब प्यारे बच्चों क्या है? वास्तविक संख्याएं। आप पहला लेसन में इस रियल नंबर के बारे में कुछ जानते होंगे, वास्तविक संख्याएं। आप जितनी नंबर्स आप रियल नंबर्स हैं आप सोचते हैं, ये सारी नंबर्स आप रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या कह सकते हो। ठीक है, चलिए, तो हमने ये बात कर लिया। अब एक बार इसमें गौर से सुने, यहां पर अगर मान लीजिए कि गलती से a1 का वैल्यू 0 हो जाए या a2 का वैल्यू 0 हो जाए, ठीक है, ओके प्यारे बच्चों, तो अगर 0 हो गया तो ये गायब हो गया, तो इसे अब एक चर वाला एक समीकरण कहलाएगा। तो a1 बराबर 0 नहीं होना चाहिए, a2 बराबर 0 नहीं होना चाहिए, या इसमें से कोई एक 0 नहीं होना चाहिए।
समझिएगा। ओके, अगर ये 0 हो गया तो ये एक चर वाला रैखिक समीकरण बन जाएगा। ओके, तो यहाँ पर बात करते हैं, तो आगे चलते हैं। यहाँ पर इस इक्वेशन को थोड़ा आप गौर से देखें। इस इक्वेशन में ध्यान देंगे कि a1 a2 b1 b2 है क्या, तो इसी से क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं। पहला वाला इक्वेशन में x के जो सामने यानी x का गुणांक है, कोफिशिएंट है, x के जो सामने उसका नाम a1 है, y के जो सामने उसका नाम b1 है, और जो अकेले बच गया उसका नाम c1 है। प्यारे बच्चों, दूसरे समीकरण में x के सामने जो है उसका नाम a2 है, दूसरे समीकरण में y के सामने जो है उसका नाम b2 है, जो अकेले बच गया उसका नाम क्या है प्यारे बच्चों, c2 है। अब आराम से a1 a2 b1 b2 c1 c2 को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, बता सकते हैं, बस इस इक्वेशन को देखकर आप आराम से इसे बता सकते हैं। तो याद रखें प्यारे बच्चों, लेसन का नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। परिभाषा याद रखें, डेफिनेशन याद रखें, जो समीकरण a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 के रूप में पाए जाते हैं, हम उन्हें दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के नाम से जानते हैं। आइए प्यारे बच्चों, इस पे दो चर वाले रैखिक समीकरण में a1 a2 b1 b2 की तुलना वगैरह करके देखते हैं। एक क्वेश्चन होगा आपके सामने, मान लीजिए कि मेरे पास एक क्वेश्चन है, यहाँ पर अभी फिलहाल में क्या संपाति है क्या ये सब बात करेंगे, लेकिन इस क्वेश्चन में पहला में थोड़ा सा ध्यान देंगे आप लोग। इसमें कह रहा है ना कि इसमें a1 a2 b1 b2 पता करके दिखाओ। तो पहले वाले में अगर मैं बात करूं बच्चा लोग, पहले वाला में ये 5 यक्स, तो हमने कहा ना पहले वाला में यक्स के सामने जो होगा उसका नाम a1 होगा। a1 का वैल्यू कितना है बताओ, 5 है। अब a2 पहले b1 का मान कितना है, इसी पहले वाले में ही, पहले वाले में सब 1 1 रहेगा। ओके, तो b1 का मान माइनस में 4 है, c1 का मान आपसे पूछा जाएगा तो 8 है। अगर इसी तरह से इसमें बताओ a2 का मान कितना है, 7 है, b2 का मान कितना है प्यारे बच्चों, 6 है, और c2 का मान हमारा माइनस में 9 है। इस तरह से a1 a2 b1 b2 ये सब बता सकते हो प्यारे बच्चों, समझ में आया? ओके, अब क्लियर हो गया होगा। एक क्वेश्चन से आपने, इस क्वेश्चन से आपने सीख लिया कि a1 a2 b1 b2 c1 c2 ये सब कैसे निकालते हैं प्यारे बच्चों। ओके, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करेंगे। पहले उससे पहले आप कुछ रूल्स पढ़ लेते हैं, आइए ध्यान से देखते हैं। ठीक है, ओके, ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए देखिएगा। अब हम बात करते हैं इसको, अगर मैं तुलना करूं a1 अपान, जैसे a1 x प्लस b1 y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 तथा a2 x प्लस b2 y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, ऐसे कोई इक्वेशन होता है, दो चर वाले रैखिक समीकरण ऐसा पाया जाता है। अगर हम इसमें तुलना करें कि a1 अपान a2 अगर निकालें बराबर कभी आ जाए b1 अपान b2 के, चलिए नहीं बराबर है, नॉट इक्वल है, तो इसे ये देखो, एक कम से कम ये तो एक चर वाला रैखिक समीकरण, दो चर वाला रैखिक समीकरण है, ये भी दो चर वाला रैखिक समीकरण है। तो दो चर वाला रैखिक समीकरण का जब ग्राफ खींचते हैं प्यारे बच्चों ना, तो ये हमेशा एक स्ट्रेट लाइन आती है, स्ट्रेट लाइन होती है। स्ट्रेट लाइन मतलब सीधी रेखा होती है। तो इससे एक ग्राफ खींचेंगे तो इससे एक सीधी लाइन आएगी, एक इससे आएगी लाइन, तो प्यारे बच्चों दो लाइन आएगी। तो दो लाइन आएगी तो कंडीशन कितना हो सकती है, या तो दोनों लाइन एक दूसरे को कट, ग्राफ खींचे तो या तो दोनों लाइन कट कर सकती है, या तो दोनों लाइन एक दूसरे के समांतर हो सकती है, या तो एक लाइन दूसरे लाइन पे ऐसे चढ़ के चली जा सकती है। तो जो एक दूसरे को कट करती है उसे प्रतिच्छेदी रेखा कहते हैं। प्यारे बच्चों ध्यान रखेंगे, उसे कौन सी रेखा कहेंगे, प्रतिच्छेदी रेखा। अगर इसके बीच की डिस्टेंस हर जगह इक्वल हो, ऐसे समांतर हो, तो उसको हम लोग समांतर लाइन के नाम से जानते हैं। और अगर एक रेखा दूसरी रेखा पर ऐसे चढ़ के चली जाए तो उसको संपाती रेखा के नाम से जानते हैं। ये थोड़ा सा दिमाग में बैठा लीजिएगा। तो मैंने कहा कि इसका दोनों का ग्राफ अगर आप खींचे, ग्राफ खींच के दिखाएंगे आगे, इन दोनों का अगर ग्राफ खींचा जाए तो दोनों का स्ट्रेट लाइन ग्राफ आता है। तो इन दोनों का ग्राफ खींचते वक्त या तो दोनों कट कर सकती है, या तो एक दूसरे समांतर जा सकती है, एक दोनों एक पे चढ़ के चली जा सकती है। तो ये तीन टाइप की रेखाएं बन सकती हैं, एक समांतर रेखा, एक संपाती रेखा, एक प्रतिच्छेदी रेखा बन सकता है। तो आइए इसको मैं तुलना करके a1 अपान a2 b1 अपान b2 की तुलना करके कैसे बताया जा सकता है कि कोई
दो चर वाले रैखिक समीकरण का ग्राफ कैसा होगा, समपाती होगा, प्रतिच्छेदी होगा या फिर समांतर होगा, इसके लिए केस है पहला। पहला याद रखें, अगर a1/a2 बराबर ना आए b1/b2 के तो उसे कहते हैं प्रतिच्छेदी रेखा। इस प्रकार की रेखा को क्या कहते हैं, चलो प्रतिच्छेदी रेखा, ठीक है, प्रतिच्छेदी रेखा बोलते हैं। अब प्रतिच्छेदी रेखा तो एक जगह कट करेगी, ऐसे एक जगह कट करेगी, तो इसके एक हल होते हैं, अद्वितीय हल होते हैं। अद्वितीय मतलब एक हल होता है, केवल एक हल। अद्वितीय हल यानी केवल एक हल होता है, केवल एक हल होता है। ये थोड़ा सा प्यारे बच्चों ध्यान लगाएंगे। अच्छा, अगर हमने तुलना किया कि a1/a2 बराबर आ जाए b1/b2 के, अगर बराबर आ गया, अगला कंडीशन तब चेक करेंगे, बराबर है तो अगला चेक करो। अगर c1/c2 दोनों बराबर आए, मतलब तीनों बराबर, a1/a2 b1/b2 बराबर c1/c2 सब तीनों बराबर आ जाए तो उसको समपाती रेखा कहते हैं। समपाती रेखा है तो मतलब एक के बाद ऐसे एक ही पर चढ़ गई दोनों लाइन, ऐसे समझो। तो इसके पूरा पॉइंट्स मिलेंगे ढेर सारे, एक ही रेखा पे कुल लाइन्स है, मतलब हर पॉइंट्स मिलेगा। तो इसका मतलब होता है कि इसमें अनेक हल होंगे, इसके अनेक हल होंगे, इनफाइनाइट, अपरिमित रूप से अनेक हल, अपरिमित रूप से अनेक हल इसको बोलते हैं। ये थोड़ा सा पॉइंट रिमेंबर करेंगे। अगर ऐसा हो जाए, तीसरा केस आता है कि a1/a2 बराबर आ जाए b1/b2 के, लेकिन c1/c2 के नहीं बराबर आए, हाँ, a1/a2 बराबर आए b1/b2 नॉट इक्वल c1/c2 आए, तो आप समझ जाओ कि इसे कहते हैं समांतर रेखा। कौन सी रेखा, समांतर रेखा या समांतर लाइन, यानी ठीक है, तो पैरेलल लाइन होती है, ठीक है, ओके। तो समांतर लाइन है, समांतर लाइन में कोई एक लाइन दूसरे लाइन से कोई मैच नहीं करता है, इसलिए इसका कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं बात करेगा, कोई हल नहीं, ठीक है। तो कोई हल नहीं के लिए कंडीशन होती है a1/a2 नॉट इक्वल है b1/b2 नॉट इक्वल c1/c2 के होता है, तो उसको कहते हैं समांतर रेखा। समांतर रेखा का कोई हल नहीं होता है, सबसे पहले आप यही चेक करेंगे, ठीक है। अच्छा, ये प्यारे बच्चों, एक कहीं ना कहीं दोनों मिल रही है लाइन, प्रतिच्छेदी या संपाती कहीं ना कहीं मिलेगी, इसलिए इन दोनों लाइन का नाम कहते हैं संगत। कैसी लाइन बोलते हैं, ये संगत दोनों होती है। और ये कहीं नहीं मिलती है ये दोनों लाइन, तो इसलिए इसको कहते हैं असंगत। इसको क्या कहते हैं बच्चा लोग, असंगत के नाम से जानते हैं। तो ये एक संगत होती है, एक असंगत। संगत और असंगत का भी केस आप दिमाग में बैठा लें। तो संगत किसे कहते हैं, संगत प्रतिच्छेदी और संपाती लाइन होती है, और असंगत क्या होता है, समांतर लाइन होती है, और समांतर लाइन का कोई हल नहीं होता है, ठीक है प्यारे बच्चों। एक क्वेश्चन इस पे आइए सॉल्व करते हैं, फिर आगे बात करने वाले हैं, ओके। इसको थोड़ा सा देख लीजिए, ओके। आइए देखिए, ये क्वेश्चन पूछ रखा है कि a1/a2 b1/b2 की तुलना करिए, और आपको बताना है कि प्रतिच्छेदी रेखा, समांतर रेखा या संपाती रेखा कौन कौन सी है। बहुत आसान है प्यारे बच्चों, आराम से बता सकते हैं। मैं पहला क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्व करता हूँ, ध्यान देंगे आप लोग। मैं पहला क्वेश्चन को यहाँ सॉल्व करता हूँ, ठीक है। देखिए, इसमें अगर तुलना करेंगे, मैं अभी बात किया हूँ, तो पहला इक्वेशन में सब 1 1 रहता है, मतलब a1 का वैल्यू कितना है 5, और b1 का वैल्यू कितना है -4, c1 का वैल्यू कितना है 8, a2 का वैल्यू कितना है, दूसरे वाले में 2 रहता है, 7, b2 का वैल्यू कितना है 6, c2 का वैल्यू कितना है -9। तुलना करें, a1/a2 की तुलना करें तो 5/7 आया, और b1/b2 की तुलना करें -4/6 है। इसको कट कर देंगे, 2 से कटेगा तो काट दीजिए आप लोग, ठीक है। तो कट करेंगे 2 से, तो 2 से कट करेंगे तो 2 दूना के 4, 2 3 6। या क्या चेक करें, a1/a2 बराबर आया b1/b2 के, बिल्कुल नहीं आया, ये दोनों बराबर नहीं है। a1/a2 नॉट इक्वल क्या आया b1/b2 के। अगर बराबर नहीं है तो इसको कहते हैं प्रतिच्छेदी रेखा। कौन सी रेखा बोलेंगे, प्रतिच्छेदी रेखा। अब प्रतिच्छेदी रेखा कितने हल होते हैं, एक हल होता है। एक हल का मतलब अद्वितीय हल इसको बोल सकते हो आप लोग, केवल एक हल ना, केवल एक हल, केवल एक हल होता है। ये पॉइंट रिमेंबर करेंगे, ठीक है। तो ऐसे आप आराम से बता सकते हैं, ठीक है मेरे बच्चों। तो क्लियर हो गया। अगली लाइन, ये आप आराम से इस पे तुलना करके देखिए, a1/a2 यानी 9/18 कर सकते हैं, बराबर एक बार करें 3/6
बराबर 12/24। 12 क्या हो गया प्यारे बच्चों? 24। इसको कट करें। आप कट करेंगे इन सभी को तो देखेंगे 9 एकम 9, 9 दूना के 18, 3 एकम 3, 3 दूना के 6, 24, 12 एकम 12, 12 दूना के 24, सब बराबर आ गए। तो ये संपाती रेखा हो गई। कौन सी रेखा? संपाती। संपाती रेखा के अनेक हल होते हैं। ठीक है, तो बच्चे लोग उम्मीद है कि ये टॉपिक्स आपको समझ में आई होगी। ध्यान दें, इसमें मैं आपको सिखाया हूं कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म किसे कहते हैं। तो आप इसे परिभाषा याद रखें। जो समीकरण ऐसा दिख जाए a1 x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 के रूप में दिखे, उन्हें हम क्या कहते हैं? दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म कहते हैं। यहाँ पहले समीकरण में x के जो सामने होता है उसका नाम a1 होता है, y के सामने जो रहेगा उसका नाम b1, और जो अकेले है जिसमें x y नहीं है उसको c1 कहेंगे। और दूसरे वाले में x के सामने जो होगा a2 होगा, y के सामने जो होगा b2 होगा, अकेले यानी जिसमें x y नहीं है उसको क्या कहेंगे आप लोग? c2 कहेंगे। और इसमें तुलना करके प्यारे बच्चों ये बता सकते हैं कि ये दोनों ग्राफ, इन दोनों का ग्राफ खींचते हैं तो लाइन आती है। तो लाइन पता करना है कि कैसी लाइन आएगी? प्रतिच्छेदी आएगी, संपाती आएगी, समांतर आएगी। तो प्यारे बच्चों आप इसे देख सकते हैं a1/a2 नॉट इक्वल आए b1/b2 के, तो प्रतिच्छेदी रेखा होगी। प्रतिच्छेदी रेखा के अद्वितीय हल होते हैं। अगर तीनों बराबर आ गए तो संपाती अद्वितीय, संपाती के लिए अनेक हल होते हैं, उसमें एक हल होते हैं अद्वितीय हल। बोल बात करेंगे a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट इक्वल आए c1/c2 के, तो उसे समांतर रेखा कहते हैं। समांतर रेखा का कोई हल नहीं होता क्योंकि एक भी लाइन का इस लाइन से कोई मैच नहीं है, इसलिए इसका कोई हल नहीं होता है। तो प्यारे बच्चों आज के लिए बस इतना करेंगे, मिलते हैं अगले सेशन में।